नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय का 10वां संप्रदाय मानवतावाद पढ़ने वाले हैं, जिसके जनक हैं या प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। आपको मैं हमेशा ट्रिक पर जोर देता हूं कि कैसे आप याद करें। माँ से मानवतावाद और माँ से मैस्लो, इतना दिमाग में बैठा लें आप। तो मानवतावाद के जनक कौन है? मैस्लो हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, एक है अब्राहम मैस्लो और दूसरे हैं कार्ल रोजर्स। ठीक है, मेन इसमें कौन है? मैस्लो साहब हैं। माँ से मानवतावाद, माँ से मैस्लो, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वंस अगेन थोड़ा सा रिपीटिशन हम लोग करते हैं। इसके पहले हमने कौन कौन से और भी मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ा है, हमको तो आप लोग जान ही रहे हैं। मैं मनोज दुबे, अध्यापक, जिला प्रवक्ता टेवा सुल्तानपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अंग्रेजी ब्लॉग्स में। ये बहुत ही छोटा सा संप्रदाय है। संप्रदाय मतलब छोटा नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमको बहुत ही ज्यादा फोकस ना करके सिर्फ 3 पीपीटी में 3 चैप्टर 3 भाग में हम इसको आपको पढ़ाने वाले हैं। मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है? मैस्लो हैं। पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। और दूसरे मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से चर्चा करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है संरचनावाद। ठीक है, इसके जनक कौन है? उंग और टिचनर। ठीक है, ये कौन है? मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक हैं। इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। तब से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापना मिली। उसके पहले मनोविज्ञान क्या था? फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का एक अंग था। संरचनावाद में हम संरचना यानी अंदर की संरचना यानी अंतर निरीक्षण विधि का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अंतर निरीक्षण विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है कुछ भी सीखने के लिए। दूसरा हमने सीखा था प्रकार्यवाद। इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। प्रकार्यवाद मतलब कार्य मतलब मस्तिष्क के कार्य। यहाँ पर क्या है? मस्तिष्क के कार्यों पर अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क के कार्य सारा आधारित है यहाँ मस्तिष्क के कार्यों पर। और इसमें डार्विन के सिद्धांत का भी असर है, जिसमें फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, ये भी कार्य से संदर्भित है। वही जीवित रहेगा जिसके पास दिमाग होगा, जो अपने आप को अनुकूल कर पाएगा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था व्यवहारवाद। इसके बाद की वीडियो आप लोग मत छोड़िएगा भैया। क्यों? क्योंकि इसमें हम इन 10 मनोविज्ञान के संप्रदायों की चर्चा करने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को की नोट की हेल्प से हम आपको सिखाएंगे। अब की नोट क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ आपको। की नोट आप खुद भी बना सकते हैं अपना, और नहीं तो आप मुझसे ले लीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप करिएगा, हम आप लोगों को भेज देंगे। की नोट आप लोग बना सकते हैं गूगल नोट LM से भी। गूगल नोट LM में जैसे कि माइंड मैप बनता है। माइंड मैप क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा।
ठीक है। माइंड मैप मतलब होता है किसी बात को, जैसे आप मोबाइल में ऐप चलाते हैं, आपने क्लिक किया, ठीक है, उसमें आ गया 1 2 3 4 5 6, फिर उस पर क्लिक किया, फिर उसके बारे में डिटेल आ गया, फिर उसके प्रखंड पे क्लिक किया, उसके बारे में डिटेल आ गया, तो उसको माइंड मैप कहते हैं। जैसे संरचनावाद अभी बताया मैंने, इसके बाद और डिटेल बताने लगे हैं आपको। प्रकार्यवाद हमने बताया। व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ये किस पर, ठीक है, ये इसके जनक कौन है व्यवहारवाद के? वा से व्यवहार, वा से वाटसन, ठीक है, वाटसन इसके हैं। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? क्लिक किया आपने तो कौन कौन आ गया? पावलोव आ गए, थॉर्नडाइक आ गए, स्किनर आ गए, टालमैन आ गए, क्लार्क आ गए, गुथरी आ गए। अब आपने क्या क्लिक किया? फिर थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक जैसे ही क्लिक किया आपने थॉर्नडाइक, ठीक है, क्लिक किया तो आपका जो है की नोट क्या कहता है? थॉर्नडाइक। जैसे ही क्लिक किया उसमें आ गया, इन्होंने दो तरह का सिद्धांत दिया, प्राथमिक या मुख्य, द्वितीयक या गौड़। प्राथमिक के नियम आ गए, फिर गौड़ के नियम आ गए, ठीक है, और क्लिक किया उन नियमों के बारे में भी आ गया। तो ये आपका की नोट होता है। लेकिन की नोट के साथ साथ में आपको यहाँ पर यह पूरा पूरा सिद्धांत नहीं याद करना है। जैसे थॉर्नडाइक के बारे में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में, ठीक है, अब इन्होंने जैसे मान लीजिए प्राथमिक में मुख्य जो नियम इन्होंने दिया है और द्वितीयक में दिया है। अब प्राथमिक में मान लीजिए पहला नियम पढ़ा आपने, ठीक है, दूसरा नियम पढ़ा, तीसरा नियम पढ़ा, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको लिखने से आपको पूरी बात याद आ जाएगी? ये ध्यान देने की जरूरत होती है। सारी बात लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बात लिखने की जरूरत है जिससे कि आपको, उसको की नोट कहते हैं, कि उससे आपको सारी बात याद आ जाए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जब हम सारे 10 मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। अभी ठीक है, हल्का सा ऐसे आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। चौथा आपने क्या पढ़ा है? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं, ठीक है। फिर सिगमंड फ्रायड कौन है? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। फिर पांचवा क्या पढ़ा आपने? इसके बाद गेस्टाल्टवाद। पूर्ण से, गेस्टाल्ट मतलब पूर्ण होता है, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद, इसके जनक है वर्दीमर या वर्दाइमर, ठीक है। छठा आपने क्या पढ़ा इसके बाद? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के जनक कौन है? जीन पियाजे, और दूसरे कौन से? जेरोम ब्रूनर, ठीक है, जीन पियाजे। सातवां कौन सा आपने पढ़ा? सामाजिक संज्ञानवाद। सामाजिक संज्ञानवाद, समाज पर जोर है, इसके जनक कौन है? वाइगोत्स्की हैं, ठीक है। आठवां आपने क्या पढ़ा? क्षेत्रवाद, इसके जनक कौन है? कोटलेविन है। नौवां कौन आपने पढ़ा इसके बाद? पहले अभिप्रयोजनवाद, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको दिया है। इसके जनक कौन है? मैकडूगल है। म से मैकडूगल, मा से मूल प्रवृत्ति, ठीक है, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताया था। और 10वां आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर मानवतावाद, ठीक है, ये आपका 10वां है मानवतावाद। इसके जन्म मा से मानवता, मा से मैस्लो, ठीक है। अब्राहम मैस्लो नाम है और दूसरे मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से बोल रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग मत छोड़िएगा, इसमें सारा रिपीट करूंगा। उसके बाद ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस यूपी टेट या सी टेट में आए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर इनका योगदान देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत एक ही दिया है, लेकिन उसके 4 नाम हैं। नाम आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक यहाँ बनता है, इस सिद्धांत को किसने दिया? इन्होंने दिया अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिक मतलब, ठीक है, पहले कौन जरूरी है, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, स्टेप, ठीक है, स्टेप वाइज। दूसरा नाम है मानवीय सिद्धांत,
इसका पहला नाम क्या है, ये है। दूसरा नाम क्या, सेम चीज है लेकिन नाम मानवीय सिद्धांत, क्योंकि ये मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, यानी हमारी जरूरतें क्या होती हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इस पर आधारित है। सबसे पहली क्या जरूरत होती है, फिर दूसरे नंबर पे क्या जरूरत होती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रियोरिटाइज करना। ठीक है, हमारे पास सपोज करिए कि आज ढेर सारे काम हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी काम क्या है, हमें स्कूल जाना है। सेकंड नंबर क्या है, मान लीजिए हमको लौट करके अपने पत्नी को डॉक्टर को दिखाना है। थर्ड नंबर पे क्या है, मकान बनवा रहे हैं उसके लिए ईंटा लाना है। फोर्थ नंबर का काम क्या है, ऐसे करके आप प्रियोरिटाइज करते हैं। या अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सारे काम पीछे चले गए और आपने फर्स्ट नंबर पे रख लिया कि पहले हमको वहां जाना है जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग आम लाइफ में भी ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, बिना किसी इमरजेंसी के जनरल वे में हमारी क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, ऐसे करके जो है ये मानवीय सिद्धांत है, इसलिए इसका नाम मानवीय सिद्धांत भी पड़ा है। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता, आवश्यकता मतलब जरूरत का सिद्धांत, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब अंग्रेजी में भी कभी कभी आ जाता है, ऐसे लिख देगा डिमांड थ्योरी। ठीक है, या डिमांड सिद्धांत या मांग सिद्धांत उसकी हिंदी होती है। किसने बनाया, मैस्लो ने बनाया। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने दिया। मानवीय सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने दिया। स्वयथार्थीकरण सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जिसमें हम स्वयथार्थ अपने आप को एक्चुअलाइज कर सके, हम हैं क्या एक्चुअल में, तो हम हैं क्या अंदर से एक्चुअल में, वास्तव में वो जो हमारी, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक जरूरतें हैं, फिर सेकंड नंबर पे क्या जरूरत है, फिर थर्ड नंबर, ये हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जमीनी लेवल पे। तो ये चार नाम आपको दिमाग में बैठाने हैं भाई। कौन सा, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, यानी स्टेप वाइज, अभी आप समझ जाएंगे आगे क्या बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा मानवीय सिद्धांत, तीसरा डिमांड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या मार्ग सिद्धांत, और चौथा स्वयथार्थीकरण सिद्धांत या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ये चार नाम है, किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो। किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो। अब पूरा नाम आपको जैसे नहीं याद हो रहा है, आपको दिमाग में बैठाना है। मां से मैस्लो, मां से मानवतावाद। अब मानवतावाद, ठीक है, मां से मानवतावाद इनका मेन सिद्धांत है। ठीक है, इस संप्रदाय का नाम है मानवतावाद, क्या है, उस संप्रदाय का नाम है। ठीक है, और उस संप्रदाय ने, मैस्लो ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, वो ये है। एक मां से मैस्लो, मां से मानवीय आप पकड़ सकते हैं दिमाग में। ठीक है, दूसरा पदानुक्रमिक, यानी सबसे जरूरी क्या है, उसके बाद क्या जरूरी है, उसके बाद क्या जरूरी है। ठीक है, स्टेप वाइज। और यही हमारी मार्ग भी होती है, पहली मार्ग क्या है, दूसरी मार्ग क्या है, तीसरी मार्ग क्या है, इस पर। और स्वयथार्थीकरण इसीलिए बोला गया है, आपको समझाया मैंने, इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अंदर से वास्तव में प्रैक्टिकली जो हमारी, ठीक है, जरूरतें हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। बस इतना समझ गए आप लोग, चार नाम हो गए आपके। फिर बस थोड़ा सा बचा है, इसमें कुछ नहीं है। अब इनका ये थ्योरी क्या है, कौन कौन सी जरूरतें हैं, आप लोग समझ लीजिए, और यहाँ पर मानवतावाद आपका खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मानवतावाद में देखिए, पहले एक बार जनरल समझ लीजिए क्या क्या जरूरत है, फिर हम आपको चार्ट बना के समझाते हैं। पहली जरूरत क्या होती है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, भूख, प्यास और नींद। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सर्वप्रथम आवश्यकता, अभी कोरोना काल आया था, ठीक है, मुंबई में काम कर रहे थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, कोलकाता में काम कर रहे थे, सब छोड़ छाड़ के भाग गए घर। पैसा बहुत सारा है, खूब सारा पैसा आपके पास है, कमरे में नोट की नोट गद्दी लगी हुई है, क्या करेंगे आप। अगर आपको, ठीक है, रोटी दाल नहीं मिलता है, रोटी चावल नहीं मिलता है, ठीक है, रोटी चावल दाल सब्जी जो भी मूलभूत आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, पैसा खाएंगे आप, नहीं ना। तो सबसे, ठीक है, जो जरूरत है हमारी वो भूख है, प्यास, पानी, और फिर नींद है, नींद नींद आती है। ठीक है, नींद न देखे टूटी खाट। ठीक है,
कैसे भी किसी भी अवस्था में होते हैं हम लोग सो जाते हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है, प्रथम फर्स्ट लेवल पे शारीरिक आवश्यकता होती है भूख प्यास और नींद। दूसरी क्या जरूरत होती है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं में क्या है? हमको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, ये हमारी सेकेंड लेवल की आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है, ये तो तब है जब हमको कुछ नहीं मिल रहा है, पहली जरूरत है। और सेकेंड लेवल पे हमें पैसा, और पैसा कहाँ से मिलेगा? नौकरी से। ठीक है, और फिर हमारे सर पर एक छत भी होनी चाहिए, घर चाहिए। नहीं, उसके पहले झोपड़ी में रहते थे, आदिवासी कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे ही शुरू कर दिए थे। फिर तीसरा हमारा है संबंध उन्मुख आवश्यकता है, रिश्ते मित्र आदि। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि कोरोना काल मान लीजिए अभी आप याद कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो क्या हुआ? लाशें जलाई जा रही थी, लेकिन डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो हमको भी कोरोना हो जाए, लोग नाते रिश्तेदार को जलाने के समय भी नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सुरक्षा संबंधी, यानी ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो है इससे भारी पड़ गया, तो सेकंड पहला करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड करें हम। समझिए बात को। ठीक है, यानी अगर प्रायोरिटी दिया जाए तो पहले फर्स्ट नंबर पे देंगे, फिर सेकंड नंबर पे देंगे, फिर थर्ड। अगर थर्ड और सेकंड में जरूरत पड़ेगी तो हम सेकंड पे आ जाएंगे, सेकंड और फर्स्ट में जरूरत पड़ेगी तो हम फर्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, चौथा है आत्मसम्मान प्रतिष्ठा मान्यता। ठीक है, नाम शोहरत, नेम फेम मनी। ठीक है, ये सब जो है आपके नेम फेम मनी, ठीक है, ये सब क्या है? ये चौथे नंबर पर आता है ना। अब इसके बाद चार के बाद पांच अगर पूछा जाए, मैस्लो ने कितने सिद्धांत दिए हैं आवश्यकताओं के? पांच सिद्धांत दिए हैं। कितने दिए भैया? पांच। पहली बात याद कर ली, चार ये हो गई। पांचवी क्या है? आवश्यकता का सिद्धांत तो लिखा है, लेकिन इस पर अन्य आवश्यकताओं का असर नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं आत्म सिद्धि की आवश्यकता। आत्म सिद्धि क्या होती है? स्वयं को स्वयं से सिद्ध करना। आत्माभिव्यक्ति, आत्मा मतलब खुद, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना। आत्मानुशासन, खुद का अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन से जो है आइडिया लगाया जाता है, आपको किसी, जिसको एक्सटेम्पोर कहते हैं, किसी मुद्दे पर आपको बोलने के लिए कह दिया जाए, तो किसी से देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, उससे पूछा गया जीवन के बारे में बोलिए, तो जीवन के बारे में उसने बोला जीवन देश के लिए है। हमारे जो शहीद सैनिक होते हैं, सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, जब उनको अपने जान की बाजी लगानी पड़ती है, देश के लिए खुद को न्यौछावर करना पड़ता है, तो वह उस समय कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह इस अवस्था में पहुंच गए होते हैं आत्म सिद्धि की आवश्यकता। स्वयं को स्वयं से सिद्ध करना, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो खुद को बलिदान कर देते हैं, ये आवश्यकताओं से ऊपर है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो इस तरह से पांच आवश्यकताएं हुई शारीरिक। ठीक है, भूख प्यास नींद पहली आवश्यकता हो गई। दूसरी सुरक्षा संबंधी, पैसा नौकरी घर आदि। तीसरा संबंध उन्मुख आवश्यकताएं, रिश्ते मित्र आदि। चौथा आत्मसम्मान प्रतिष्ठा मान्यता। और पांचवा जो है आवश्यकताओं से ऊपर है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इसको अगर आप ऐसे बना लें, ठीक है, तो उन्होंने जो मैस्लो ने समझाया था, उन्होंने ऐसे चार्ट बनाया था। ठीक है, एक त्रिभुजाकार ऐसे बनाया था और ये ऐसे बना दिया। इसका मतलब क्या है? ठीक है, 1 2 3 और 4 और फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ से हट के आवश्यकता से ऊपर की चीज है ये 5। ठीक है, फर्स्ट पे क्या समझाया था? भूख प्यास नींद। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा सुरक्षा, पैसा नौकरी घर, ठीक है, आदि। फिर तीसरा क्या हो गया? रिश्ते नाते, रिश्ते
मित्र, यार, ठीक है, ये सब आपके सामाजिक दोस्त जो हो गए, ठीक है। और चौथा क्या है? आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, ठीक है, मान्यता, आपको लोग जाने फलाने हैं, धमाके हैं। और पांचवा इन सबसे, ये तो मेन आवश्यकता के सिद्धांत हुए, ठीक है, जो है चार हैं। और इनसे ऊपर जो है वो आत्मसिद्धि, ठीक है, क्या है? आत्मसिद्धि, ठीक है, या आत्मानुशासन, क्या बोले थे? आत्मानुशासन, आत्मानुशासन। अब देखिए यहाँ पर चार्ट क्या कहता है, ठीक है, ये बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हकीकत है वो यही है, ठीक है। बड़ा है ना, देखो इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ये प्रायोरिटी भी है। और उसी हिसाब से, ठीक है, प्रायोरिटाइज मतलब होता है हमारा पहला नंबर का काम, दूसरा नंबर का काम। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, गोल गोल बना लीजिए। ये पहला हो गया, यहाँ पर भूख प्यास हो गया, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, और फिर फिफ्थ नंबर, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप। आपको दिमाग में इन चीजों को बैठाना है। तो आशा है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग वट एवर आई टॉट यू टूडे। And once again, I want to repeat that don't forget to watch my next video in which I will summarize all of the 10 संप्रदाय of the साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के हम 10 संप्रदाय को रिपीट करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद जो होगी उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो and if you think that you need my videos once again or more, then please do subscribe and share to friends. If you have any cordial friend whomsoever you like and want them to be perfect, to be expert in the psychology and get the good marks in the UPTET or CTET examination, so please share to them also. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.